है आप सभी का फिर से एक बार एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक नया टॉपिक जो कि आपके पीएटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कुछ एक सवाल पूछा था। मैंने कहा था कि आप रिएक्शन दीजिए, अपना जो भी ओपिनियन है वो दीजिए। बट मुझे ऐसा कुछ रिएक्शन दिखा नहीं, ज्यादा ऐसा कुछ ओपिनियन दिखा भी नहीं। और कहीं ना कहीं हाँ, ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया, थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज करना चाहते हैं और क्या नहीं। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। सो मेरा काम है कि मैं बताऊं, मैं समझाऊं आपको, और ये काम मैं करते रहूंगा। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका एनिमल राशन, ठीक है। एनिमल राशन अर्थात पशु आहार। आप पीएटी का सिलेबस उठा के देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर साल ना जाने कितने ही सवाल पूछे जाते हैं। और पता नहीं क्यों ये टॉपिक ना स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है या उनको समझ नहीं आता है। वो कैलकुलेशंस में फंस जाते हैं, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। अरे क्यों फंसना, फंसना ही क्यों है। सिंपल सा चीज है यार, आप खाना खाते हो, हम खाना खाते हैं, पेड़ पौधे खाना खाते हैं, उसी प्रकार जानवर भी खाना खाते हैं। हमारे खाने का कुछ लिमिट है, पशुओं के खाने का कुछ लिमिट होगा, पेड़ पौधों के खाने का। अब ऐसा तो है नहीं ना कि पौधों को लिया और नाइट्रोजन पूरा का पूरा एक बोरी डाल दिया। तो उसमें लिमिट रहती है ना कि अगर इतना सीड लगा है तो इतना नाइट्रोजन डाला जाएगा। इंसानों में भी सेम केस रहता है, ठीक है, कि कोई 2 रोटी खाता है, कोई 3 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, कोई 5 रोटी। ये कैसे डिपेंड रहती है, क्योंकि इसका फिक्सेशन होता है, इसकी मात्रा निर्धारित रहती है। पशुओं के केस में भी तो यही होता है, सभी की मात्रा निर्धारित रहती है। अब दिया जाना या नहीं दिया जाना अलग बात है। जैसे अब किसी का मान लीजिए कि हमारा जो खुराक है, जो आपका डाइट है, उसका निर्धारण में हम मान लेते हैं कि हमें 4 रोटी खानी चाहिए, 5 रोटी। अब कुछ लोग 8 रोटी खाते हैं, कुछ लोग 2 रोटी खाते हैं। तो ये गलत नहीं है, हमने डिसाइड कर दिया है, उसके बाद जो जितना खा रहा है वो हर चॉइस, ठीक है। तो क्या रहता है एनिमल राशन, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, पशु आहार। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आहार होता क्या है, ठीक है। तो आहार जो है ना, भोजन की वह मात्रा रहती है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, भोजन की वह मात्रा रहती है जो पशुओं के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। ऑब्वियस सी बात है, खाना आवश्यक ही है, किसके लिए, वृद्धि और विकास के लिए। साथ ही साथ यह जो भोज्य पदार्थ रहता है, ये पशुओं में क्या प्रदान करता है, पोषक तत्व, ठीक है। खाने के थ्रू इनको पोषक तत्व मिलता है। प्लांट के केस में भी हमने पढ़ा था ना, जब सॉइल का चैप्टर हमने एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को डिस्कस किया था, उसमें भी तो हमने यही देखा था कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स अपटेक करते हैं। जो आप प्लांट्स होते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं, टेक करते हैं, जिससे कि उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। हम इंसान भी जो रहते हैं, खाना खाते हैं, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है, तभी तो हमारा डेवलपमेंट होता है। एनिमल के केस में भी सेम चीज है। तो भोज्य पदार्थ क्या है, सॉरी, राशन क्या है, ऐसा भोज्य पदार्थ जो पशुओं के किस चीज के लिए, वृद्धि, ठीक है, माफ कीजिए, वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या रहता है, एसेंशियल रहता है। साथ ही साथ इसमें पशुओं की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको पेपर में कहीं भी पूछा गया कि आहार में क्या चीजें रहती हैं, तो पोषक तत्व रहते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व हैं, सबके बारे में जानेंगे, उनके डोज के बारे में जानेंगे, उनके डाइट के बारे में जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। तो पशु आहार की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। फिर से एक बार करते हैं, रिवाइज करते हैं कि पशु आहार जो है वो भोजन की वह मात्रा रहती है जिसकी आवश्यकता पशुओं को वृद्धि और विकास के लिए चाहिए रहता है, या उसकी पूर्ति होती है। साथ ही साथ यह जो आहार रहता है, यह जो राशन रहता है ना, इसका उपयोग पशु पोषक तत्व की प्राप्ति के लिए करते हैं। क्लियर यहां तक बात। अब देखिए, इसको ना बहुत सारे नाम से जाना जाता है। इसको एनिमल राशन भी कहा जाता है, पशु आहार भी कहा जाता है, एनिमल फीड भी कहा जाता है, ठीक है। अगर एनिमल फीड भी आया ना तो यही चीज होती है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे कि फीड क्या है, फीड फूड खाना ही रहता है, ठीक है। तो पहले चीज आपका क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी चीज आती है कि इसमें कुछ टर्म्स आते हैं आपके, क्या आते हैं, कुछ टर्म्स आते हैं, और उस टर्म्स से भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला मैंने एक वर्ड आपको बताया था, पोषक तत्व, ठीक है। मैंने बताया था ना कि पोषक तत्व ये क्या होता है, पोषक तत्व,
न्यूट्रिएंट क्या होता है? तो भोज्य पदार्थ में पाया जाने वाला जो आपका अवयव रहता है, क्या रहता है? अवयव, वो क्या कहलाता है? अच्छा, ये अवयव करता है क्या? यह अवयव आवश्यक रहता है आपके किसके लिए? इंसानों के लिए भी रहता है, जानवरों के लिए भी रहता है, पेड़ पौधों के लिए भी रहता है। तो सिंपल सा हम क्या बोलते हैं कि जीवित वस्तुओं के लिए जो आपके अवयव पाए जाते हैं भोज्य पदार्थ में, वो क्या कहलाते हैं? आपके पोषक तत्व। एनी काइंड ऑफ, ठीक है, एनी काइंड ऑफ एलिमेंट्स जो रहता है ना, आपके तत्व रहते हैं, इसको ना पोषक तत्व भी कहा जाता है और अवयव भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, तो दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, क्या है? आपका एलिमेंट बोला जाता है, या फिर तत्व बोला जाता है, या फिर अवयव बोला जाता है, या फिर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। जैसे तत्व का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? एलिमेंट। वैसे अवयव का इंग्लिश मीनिंग आपका कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, तो पोषक तत्व क्या होते हैं आपको समझ आ गया? ठीक है, पोषक तत्व जो क्या रहते हैं? कोई एक अवयव रहता है, एलिमेंट रहते हैं जो कि आवश्यक रहते हैं आपके किसके लिए? पौधों के लिए या जीवित वस्तुओं के लिए। सीधा सीधा जानवर, इंसान ये सब कुछ छोड़ देते हैं, जीवित वस्तुओं के लिए आवश्यक रहते हैं। अच्छा, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं ये भी जानना जरूरी है, आपका पेपर में पूछा गया है। पहला जो है आपका, ठीक है, क्या है पहला? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या ले लेते हैं? विटामिन। तीसरा प्रोटीन। चौथा जल। ठीक है, ये चार मेन है। इसको छोड़ के देखिए और भी बहुत सारे आपके खनिज तत्व हैं, आपके राख हैं, बट यहाँ इन चारों को लिखने का मकसद ये है कि ये चार कुछ ना स्पेशल काम करते हैं। क्या करते हैं? कुछ स्पेशल काम करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये आपका सवाल पूछा गया है, पेपर उठा के देख लीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो रहता है, जो ये जो पोषक तत्व रहता है, इसका काम क्या रहता है? तो इसका काम रहता है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, क्या रहता है? ऊर्जा प्रदान करना। ये जो कार्बोहाइड्रेट रहता है ना फूड मटेरियल में, ये किसी भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। अच्छा, कैसे प्रोवाइड करता है? हमने देखा था कि जो हायर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो लोअर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होता है, आपके ग्लूकोज के फॉर्म में डिवाइड होते हैं। ग्लूकोज किस में चेंज होता है? आपके एनर्जी में। और ग्लूकोज क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन क्या करता है ना, ये जीवित वस्तुओं में विकास का, ये जो डेवलपमेंट का काम करता है। क्या करता है? सामान्य विकास। अच्छा, साथ ही साथ इसका और भी काम है। विटामिन का और क्या काम है? ये क्या करता है? आपकी क्षमता बढ़ाता है। क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो विटामिन से आपको क्या मिलेंगे? क्या मिलेगा विटामिन से? आपको इम्यूनिटी पावर मिलेगी। क्या मिलेगी? इम्यूनिटी। क्लियर? इसके बाद बात आती है प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन्स क्या करते हैं ना, वृद्धि और विकास करते हैं। वृद्धि करेंगे, चलिए विकास को हटा देते हैं। वृद्धि व मरम्मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आपका पूछा गया है, बीएचयू का सवाल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है? आपका वृद्धि और मरम्मत। वृद्धि मतलब ग्रोथ, और मरम्मत का मतलब रिपेयर। जो आपके टिश्यूज डैमेज होते हैं, जो आपके सेल्स डैमेज होते हैं, उसका रिपेयर कौन करता है? प्रोटीन करता है। बेस्ट एग्जांपल आप देखिएगा कि हेयर फॉल का एक एडवर्टाइज आता है, शायद गार्नियर का आता है मे बी, वहां आप देखते हैं कि बालों का झड़ना कम करें, प्रोटीन की कमी रहती है इसमें। ये आपकी फिर एक दिखाता है कि जड़ में प्रोटीन पहुंचता है, फिर आपके बाल क्या रहते हैं? खिलने लगते हैं। तो यही प्रोटीन क्या करता है? मरम्मत का काम करता है, रिपेयर करता है। आपका कोई भी सेल डैमेज हो गया, कोई भी टिश्यू डैमेज हो गया, तो ये आ जाएगा, बिल्कुल खड़ा हो जाएगा कि भाई हम आ चुके हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम सारी चीजें कर लेंगे। और लास्ट में है जल। तो जल क्या रहता है जानते हैं? सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, ब्रह्मांड का विलायक। सॉल्वेंट को विलायक कहते हैं, मतलब किसी भी चीज को मिलाना होना या चेंज करना हो तो जल की आवश्यकता होती है। क्या किया? जल लिया, ग्लूकोज मिलाया, पी लिया, आपका कार्बोहाइड्रेट मिल गया। जल गया, टैबलेट खाई विटामिन की। तो ये क्या करता है? घुलनशील रहता है, किसी भी तत्व को ना घुलाने का काम करता है। साथ ही साथ ये और क्या काम करता है? जल प्यूरिफिकेशन, स्वच्छता, मतलब प्योर करता है किसी भी चीज को। प्यूरिफिकेशन को आप क्या बोलेंगे हिंदी में? शुद्ध करना। ठीक है, क्या करना? शुद्ध करना। तो जल क्या करता है ना, जो आपके जितने भी डर्टी पार्टिकल्स होंगे आपकी बॉडी में, उसको क्या करेगा? फिल्ट्रेशन का काम करेगा, प्यूरिफाई करेगा। और यही चीज आप देखेंगे तो बोलते हैं ना कि अगर स्किन डार्क हो गई है, या स्किन रफ हो गई है, या बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगे, तो हम डॉक्टर हमेशा क्या सलाह देता है? पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। पानी क्यों पीजिए? क्योंकि पानी यही तो काम करता है भाई। क्या करता है? यही तो काम करता है।
तो ये आपके कुछ पोषक तत्व और उनके कार्य थे, ये आपके पोषक तत्व थे और इनके फंक्शंस थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद कुछ और टर्म्स हैं जो आपको पूछे जाते हैं, जैसा कि दैनिक आहार। ठीक है, मैं एक बार लिख लेता हूं, उसके बाद आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट है आपका डाइट, जिसको क्या बोला जाता है, खुराक। ठीक है, इसके बाद का क्लासिफिकेशन ही है। ठीक है, एनिमल राशन का क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। तो दैनिक आहार क्या रहता है? ठीक है, अगर आपको पूछा गया दैनिक आहार क्या है, देखिए नाम में ही समझ आ रहा है, दैनिक मतलब डेली, आहार मतलब राशन। डेली राशन क्या होता है? भोजन की वह मात्रा जो किसी भी पशु को 24 घंटे के अंतराल में या 24 घंटे में दी जाती है। विद इन 24 आवर्स आपने जितना राशन दिया किसी भी पशु को, वो क्या कहलाएगा? उसका दैनिक आहार। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आज सुबह 7 बजे से कल सुबह के 7 बजे तक, 7 नहीं बोलेंगे, 6:59 बोल देते हैं। ठीक है, एम, आज सुबह के 7 बजे से, आज का डेट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आज 11 तारीख है। ठीक है, और कल क्या है, 12। तो 11 तारीख की सुबह के 7 बजे से 12 तारीख की सुबह के 6:59 या 7 ही मान लेंगे, ज्यादा सही रहेगा। इतने के बीच में आपने जितना भी भोजन पशु को दिया है वो क्या कहलाएगा? आपका दैनिक आहार। अच्छा, दैनिक आहार की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि भाई यहीं से तो कैलकुलेशन होगा, यहीं से तो पता चलेगा कि एक पशु कितना खाना खाता है, उसको कितने खाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो आपका दैनिक आहार है ना, वो रिकॉर्ड बनाने के लिए भी आवश्यक होता है। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला रिकॉर्ड नहीं ना, रिकॉर्ड मतलब जानकारी रखना कि अगर इसकी माता का आहार इतना था तो इसका पुत्र का आहार इतना हो सकता है, उसके पुत्र का आहार इतना हो सकता है। मतलब क्या बोल सकते हैं, जो अपन ब्रीडिंग में पढ़ते थे ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते थे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई आप खुराक अगर दे रहे हो उसको, सॉरी खाना अगर दे रहे हो, तो भाई वो कितना खाना खा रहा है। ऐसा थोड़ा कि इतना ज्यादा ही खाना खा ले रहा है कि कुछ बच ही नहीं रहा है और उतना प्रोडक्शन ही नहीं आ रहा है। इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना ना। और याद रखेंगे कि पशुपालन में जो आपका आहार में ना बहुत पैसा वेस्ट नहीं बोलेंगे, मतलब वेस्ट तो नहीं बोल सकते, बट जो लागत लगती है ना, उसमें 70% तक के आसपास का लागत सिर्फ और सिर्फ उसके आहार में लगता है। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको पूछा भी गया कि कितने प्रतिशत जो आपका खर्च है वो पशु आहार में, मतलब पशु के रख रखाव में होता है आहार का, तो याद रखेंगे 70% के आसपास होता है। मतलब अगर आप एक पशु के ऊपर 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 70 रुपए सिर्फ और सिर्फ आप उसके खाने के लिए ही खर्च करेंगे। क्योंकि देखिए जिंदगी जीने के 3 ही चीज है, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान आपने एक बार बना दिया, सालों साल टिका रहेगा। ठीक है, कपड़ा भी क्या है, आप ऐसा नहीं कि हर दिन बदलते हैं, एक बार ले लिए कपड़ा तो ऑलमोस्ट क्या रहता है, वो कुछ बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए तो नहीं है, बट कुछ समय के लिए फिक्स ही रहता है। पशुओं के केस में तो कपड़ा पहनाया भी नहीं जाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आपको डेली चेंज करना पड़ेगा, डेली आप उसको जरूरत हो, क्या है, रोटी। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान है ना, तो रोटी की जरूरत आपको डेली पड़ती है और इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खुराक क्या होता है, डाइट क्या होता है। खुराक बोलते हैं इसका खुराक तो इतना है, इसका खुराक इतना है। तो खुराक क्या रहता है? भोजन की वह मात्रा रहती है जो किसी भी पशु के द्वारा एक बार में ग्रहण की जाती है। अब एक बार का मतलब ये नहीं कि पूरा थाली पकड़े और खा लिए। एक बार का मतलब है कि जब वो एक, जैसे बोलते हैं ना सुबह का खाना, तो सुबह के खाने में उसने जितना खाना खाया, चाहे वो आधे घंटे में खाए, वो 1 घंटे में खाए, ठीक है, तो जितना वो खाने की जो मात्रा थी ना, वो भोजन की जो मात्रा थी, वही क्या कहलाती है, उसकी खुराक कहलाती है। जैसे बोलते हैं ना कि यार इसकी खुराक 4 रोटी है, इसका खुराक 5 रोटी है, इसका खुराक आधा थाली चावल है, तो ये खुराक क्या कहलाते हैं? मतलब वह मात्रा जो वो एक बार में खाता है, वो क्या कहलाता है? इसका खुराक कहलाता है, डाइट कहलाता है। क्लियर है, यहां तक बात समझ आई? इसके बाद एक और वर्ड आता है, चलिए मैं इसको ही बता देता हूं, संतुलित। यहां से तो क्वेश्चन पूछा ही गया है, संतुलित आहार। ठीक है, क्या है? संतुलित आहार, बैलेंस्ड राशन। देखिए बैलेंस्ड राशन नाम से समझ आ रहा, संतुलित मतलब क्या होगा? बैलेंस होगा, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। तो संतुलित आहार भोजन की वह मात्रा रहती है जिसमें वे सारे अवयव या पोषक तत्व संतुलित आहार में एवं समान मात्रा में, उचित मात्रा में। 2 वर्ड याद रखेंगे, उचित मात्रा। ठीक है, उचित मात्रा का मतलब क्या रहता है आपका? बैलेंस्ड अमाउंट। ये नहीं कि 2 किलो 3 किलो, एकदम फिक्स्ड होगा, बैलेंस्ड होगा, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। और उसके बाद रहता है उचित अनुपात। उचित अनुपात का मतलब क्या रहता है?
जो आपके पोषक तत्व रहते हैं कि विटामिन इतना चाहिए, प्रोटीन इतना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना चाहिए, जल की मात्रा इतनी होनी चाहिए, ये उचित अनुपात में होगा। अनुपात मतलब हो सकता है कि विटामिन 2 हो तो प्रोटीन आपका कितना हो, 3 हो, तो हो सकता है कि आपका कार्बोहाइड्रेट 10 हो तो हो सकता है कि जल आपका 15 के अनुपात हो। तो ये अनुपात भी क्या रहेगा, संतुलित, इनकी मात्रा भी संतुलित। अभी पूरे को जोड़ने के बाद एक वेट बनेगा, वो मात्रा भी आपके संतुलित होनी चाहिए। यही क्या कहलाता है आपका संतुलित आहार। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में पूछा जाता है। ये शायद ना आई होप मेरे को याद नहीं आ रहा, बट मैंने जिस साल शायद पेपर दिया था आईसीआर का 2015 में, उस साल शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट। एक संतुलित आहार में क्या क्या गुण होने चाहिए या क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ टर्म्स था जो इंपॉर्टेंट था, और इसमें से शॉर्ट नोट्स में या फिर स्टेटमेंट के थ्रू या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है एनिमल राशन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, अब ये वर्गीकरण ना वो वाला वर्गीकरण नहीं है कि चारे और आपका दाने वाला वर्गीकरण, वो वाला नहीं है। ये आपका क्या है ना, विभिन्न प्रकार के राशन कहलाते हैं। चलिए यहां मैं लिख देता हूं, डिफरेंट टाइप ऑफ राशन। क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ राशन, विभिन्न प्रकार के आहार। ठीक है, क्या है, विभिन्न प्रकार के आहार। तो इसमें आपका जो सबसे पहला आएगा वो है आपका जीवन निर्वाह। एक एक को समझेंगे क्या होता है। ठीक है, इसको सबसिस्टेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सबसिस्टेंस। उसके बाद है आपका उत्पादक, प्रोडक्टिव। उसके बाद है आपका प्रजनक। ठीक है, ये क्या आपका रिप्रोडक्टिव। ठीक है, इसके बाद है आपका कार्य हेतु, मतलब फॉर वर्क पर्पस। और लास्ट है, यहां मैं आपको लिख देता हूं, आदर्श आहार, आइडियल राशन। अब देखिए यहां पे ना एक चीज याद रखेंगे कि आदर्श आहार जो रहता है ना वो संतुलित आहार के जैसा रहता है, या ये बोल सकते हैं कि संतुलित आहार जो है वो एक प्रकार का आदर्श आहार है। इसका जब डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था आपका जीवन निर्वाह आहार। इसको क्या बोला जाता है, आपका सबसिस्टेंस राशन बोला जाता है। तो देखिए नाम से समझ आ रहा है क्या है, जीवन निर्वाह मतलब आहार या भोजन की वह मात्रा जो पशुओं को केवल जीवित रहने के लिए या जिंदा रहने के लिए दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का जो आपका स्पेशल फंक्शन है उसके लिए, जो आपकी विशिष्ट कार्य है ना उसके लिए आहार नहीं दिया जाता। विशिष्ट कार्य क्या हो सकते हैं आपके, दूध उत्पादन हो सकता है, मांस उत्पादन हो सकता है, प्रजनन हो सकता है, कृषि कार्य हो सकता है। इन चीजों के लिए बिल्कुल नहीं दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, सिर्फ जीवित रखने के लिए। अब ये जीवित रखने के लिए क्यों दिया जाता है, देखिए कुछ होते हैं कि जानवर जिससे हमें लगाव रहता है, या कुछ जानवर रहते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। भले वो कार्य नहीं कर पाते हैं, भले वो उत्पादन नहीं दे पाते, पर हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। अब उनको जिंदा रखना आवश्यक है, तो उन्हीं के लिए जो आहार दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह आहार। क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह आहार, सबसिस्टेंस राशन। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उत्पादक प्रोडक्टिव। देखिए नाम से समझ आ रहा है, फिर से सबके नाम से आप समझ जाएंगे। उत्पादक का मतलब क्या रहता है, भोजन की वह मात्रा जो भोजन की वह मात्रा जो पशुओं को जीवन निर्वाह के अतिरिक्त दी जाती है। देखिए ये राशन तो सभी को दिया जाएगा, जिंदा रहना तो सबको आवश्यक है, चाहे आप उत्पादक के लिए लीजिए, प्रजनन के लिए ले लीजिए, प्रजनन है ना ये, सॉरी प्रजनक हो गया क्या, प्रजनन के लिए ले लीजिए, कृषि कार्य के लिए लीजिए, किसी कार्य के लिए भी जिंदा तो सभी को रहना। तो ये सबसिस्टेंट डाइट तो सभी को मिलेगा, बट उत्पादन के लिए मान लेते हैं कि दूध उत्पादन के लिए, मान लेते हैं कि मांस उत्पादन के लिए, मान लेते हैं कि ऊन उत्पादन के लिए, अलग अलग प्रकार के उत्पादन के लिए उनको और अतिरिक्त क्या दिया जाता है, आपका राशन या आहार दिया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिव राशन। तो प्रोडक्टिव राशन अगर आपको पूछा गया कि मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन ये आया है कि उत्पादक राशन दिया जाता है, ऑप्शन ए दूध उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी मांस उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी रेशा उत्पादन के मतलब ऊन उत्पादन के लिए। तो याद रखेंगे इनमें से जो सही जवाब है वो तीनों क्या है, तीनों ही की तीनों सही है, क्योंकि देखिए तीनों उत्पादन से ही रिलेटेड है। अब यहाँ प्रजनन नहीं आएगा ना, प्रजनन का कार्य नहीं किया जा रहा है यहाँ
पे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? आपकी उत्पादन की बात हो रही है। तो उत्पादन आहार क्या रहता है आपका? जो उत्पादन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आता है प्रजनन आहार, रिप्रोडक्टिव आपका राशन। अब देखिए, जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे या जब केयर और मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, तो उस समय हमने देखा था कि सांड की देखभाल की जाती है, आपके बकरे की देखभाल की जाती है, आपके भेड़ की देखभाल की जाती है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यहीं से तो आपकी जनरेशन आगे बढ़ेंगी। तो अगर जो आपका मेन जो पेरेंट है, ठीक है, जो मेल है, अगर वही स्वस्थ नहीं रहेगा, अगर वही तंदुरुस्त नहीं रहेगा, तो भैया प्रोजेनी से आगे कैसे जाएंगी? अगर उसको तंदुरुस्त रखना है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या करना पड़ेगा? उसको अच्छा अच्छा खाना देना पड़ेगा, उसको संतुलित खाना देना पड़ेगा, अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा, तभी तो वो काम करेगा। तभी तो वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सुस्त पड़ जाएगा, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, बड़ा दिक्कत होने लगेगा। तो प्रजनन आहार क्या है? तो भोजन की वह मात्रा जो पशुओं को प्रजनन कार्य हेतु या प्रजनन से संबंधित क्षमता बढ़ाने हेतु प्रदान किया जाता है। इससे क्या होता है? आपका जो प्रजनन अंग रहते हैं वो विकसित होते हैं या वृद्धि करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका कार्य हेतु। ठीक है, तो ये कार्य कुछ भी हो सकता है भाई, सामान ढोने के लिए हो सकता है, कृषि कार्य के लिए हो सकता है। तो ये क्या रहता है ना, ये जनरली पशुओं को ना, वही फिर से वही डेफिनेशन आ जाएगा आपकी कि भोजन की वह मात्रा जो पशुओं को क्या किया जाता है? कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। देखिए, सारी चीजों में क्या होंगे? प्रदान ही किया जाएगा। ठीक है, बस डिफरेंस क्या होगा कि जीवन निर्वाह में सिर्फ जिंदा रहने के लिए देना है, और इन सब में ना इससे थोड़ा थोड़ा ज्यादा देते हैं। हो सकता है उत्पादन ज्यादा हो जाए, हो सकता है प्रजनन ज्यादा हो जाए, सबका अलग अलग रेशियो रहता है। ठीक है, तो क्या रहता है कि जीवन निर्वाह की तुलना में ये सब थोड़े से अधिक रहते हैं। मतलब जीवन निर्वाह प्लस जो एक्स्ट्रा दिए किसके लिए? दूध उत्पादन के लिए, तो क्या हो जाएगा? दूध उत्पादक। मांस के लिए दिए तो मांस उत्पादक, ऊन के लिए दिए तो ऊन उत्पादक, प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए दिए तो जीवन निर्वाह प्लस एक्स्ट्रा इज इक्वल्स टू आपका क्या है? प्रजनन के लिए। जीवन निर्वाह प्लस एक्स्ट्रा कार्य के लिए तो क्या हो जाएगा? ये आपका जीवन निर्वाह प्लस एक्स्ट्रा इज इक्वल्स टू कार्य के लिए। अब जितना एक्स्ट्रा दिया जा रहा है वो डिपेंड करता है कि कितना काम करना है, कितना प्रजनन क्षमता बढ़ाना है, कितना उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। लास्ट आदर्श राशन। इसको अच्छा, एक और चीज ना, जीवन निर्वाह में क्या क्या चीजें आती है, ये आपका एक सवाल का पूछा गया था, एक साल सवाल पूछा गया था कि जीवन निर्वाह आहार किस चीज के लिए दिया जाता है। तो याद रखेंगे किसके लिए दिया जाता है? आपका डाइजेशन के लिए। ठीक है, मतलब पाचन के लिए। ठीक है, पाचन तंत्र चलाने के लिए। दूसरा क्या है आपका? रेस्पिरेटरी, श्वसन के लिए। और तीसरा क्या है आपका? सर्कुलेटरी, मतलब क्या है आपका? परिसंचरण तंत्र। इन तंत्रों के लिए आपका क्या दिया जाता है? जीवन निर्वाह आहार। अब बात यहां आएगी, मिल्क सिक्रेशन के लिए नहीं दिया जाएगा, रिप्रोडक्शन के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये दोनों के लिए नहीं दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर आपको पेपर पूछा गया कि जीवन निर्वाह आहार किनके लिए दिया जाता है, अगर इन तीनों में कोई दिख रहा है तो टिक कर दीजिए, अगर तीनों ही दिख रहे हैं तो चौथे को टिक कर दीजिए, क्योंकि वो चौथा ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। अगर पूछा गया कि जीवन निर्वाह आहार नहीं दिया जाता है किस चीज के लिए, तो वहां पे आपका दो चीज आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा आपका? रिप्रोडक्टिव, और दूसरा क्या आ जाएगा? मिल्क सिस्टम। इन दोनों के लिए नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका आदर्श आहार। देखिए, आदर्श आहार को ना इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आपका आइडियल राशन। ठीक है, आइडियल मतलब क्या रहता है ना, बोलते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न। क्या है आइडियल का मतलब? क्या होता है? सर्वगुण संपन्न। तो संतुलित आहार की वह मात्रा, अभी तक हम सब में क्या बोले थे? भोजन की वह मात्रा। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्या है? संतुलित आहार की वह मात्रा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, यहां भोजन तो नहीं लिया जाएगा, यहां संतुलित भोजन को लिया जाएगा। तो संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशुओं को उनके भार, उनकी संरचना, उनकी आकृति के अनुसार दिया जाता है। मेन आपका क्या है? संतुलित आहार की वह मात्रा जो किस चीज के लिए? भार के अनुसार, मतलब पशु का भार जितना होगा उसके अकॉर्डिंग हम तय कर देंगे। जैसे होता है ना कि ड्राई मैटर जो रहता है, शुष्क पदार्थ, वो गाय के केस में 2 से 2.5 किलोग्राम दिया जाता है 100 किलोग्राम की अगर गाय होती है। कैसे निर्धारित किया जाता है? आदर्श आहार से कंपेरिजन करके। तो क्या कहलाते हैं? भार के आधार पे, संरचना के आधार पे, आकृति के आधार पे, इन सभी के आधार पे जो आपका आहार निर्धारित या तय किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका आइडियल राशन।
क्या कहलाता है आपका आइडियल राशन, मतलब आदर्श आहार। अब देखिए कभी भी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप इंजीनियरिंग में पढ़ लीजिए आइडियल मशीन, आप क्रॉप में पढ़ लीजिए आइडियल क्रॉप, ये सारी क्या है ना, एक संकल्पना है, एक थ्योरी है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, आइडियल कोई चीज होनी चाहिए, क्योंकि आइडियल मतलब क्या है ना, एक पैरामीटर, एक स्टैंडर्ड है कि जैसे बोलते हैं ना, क्या बोल सकते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड तय कर देते हैं कि 60% से ऊपर गए तो आप फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, 50% से 60% में रहे तो सेकंड डिवीजन, 33 से इतने के बीच रहे तो थर्ड डिवीजन। ये क्यों डिसाइड किया गया? अब ऐसा थोड़ा कि जो 61 लाए वो फर्स्ट डिवीजन नहीं होगा, जो 99 लाए वो फर्स्ट डिवीजन नहीं होगा, वो बिल्कुल होंगे। तो हमने क्या किया, एक पैरामीटर बना दिया। यहाँ के केस में भी यही रहता है कि आइडियल राशन में ना हम एक स्टैंडर्ड या पैरामीटर बना देते हैं कि इतना होना चाहिए, ये श्रेष्ठ है, ये अच्छा है, यही क्या कहलाता है आपका आइडियल राशन। अच्छा, इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं कि आपका जो संतुलित आहार है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो कुछ गुण है जो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है पाचकता। ठीक है, मैं पहले लिख देता हूं सबका, फिर आपको समझाऊंगा। स्वादिष्ट, रसीलापन, भारीपन, विविधता, खनिज, विटामिन्स। ठीक है, कहां लिख देता है, स्वच्छ जल, ठीक है, प्रोटीन। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, क्या है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी किस में होने चाहिए, आदर्श आहार में होने चाहिए। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पाचकता, जो आपका आहार दिया जा रहा है ना। अच्छा, एक और चीज छूट जाए, 10वां सस्ता, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव होना चाहिए आपका खाना। ऐसा नहीं कि आप कुछ आइडियल राशन में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि पशु खा रहा है और उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, उसकी तबीयत बिगड़ जा रही, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो जो आपकी आहार है ना, वो पशु आसानी से उसको क्या है, पचा ले। ठीक है, क्या है, आसानी से उसको पचा ले, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसको पोषक तत्व मिले। दूसरा है क्या है, स्वादिष्ट। अब ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ऐसा आप खाना दे रहे हो जो पशु को खाना ही पसंद नहीं, वो एकदम सूंघ के ही अलग हट जा रहा है। जैसे होता है ना टिंडा, मतलब नहीं बोलना है ऐसा, अच्छा सब्जी है टिंडा, ठीक है, लेकिन कुछ होता है ना, कुछ लोगों को करेला नहीं पसंद रहता है, कुछ लोगों को आपका भाटा नहीं पसंद रहता है, कुछ लोगों को आपका लौकी नहीं पसंद रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप भोजन को ऐसा रखो कि पशुओं को पसंद ना है, स्वादिष्ट लगना चाहिए। क्योंकि देखिए जितना स्वादिष्ट लगेगा उतना ही ज्यादा वो खाएंगे और उतना ही ज्यादा उनको लाभ मिलेगा। थर्ड है आपका रशीलापन। रशीलापन से मतलब ये रहता है ना कि एकदम सूखा सूखा नहीं देना है, ड्राई ड्राई, एकदम सूखा चारा दे दिए, सूखा घास दे दिए, सूखा पैरा दे दिए, एकदम सूखा सूखा चीज उनको पसंद नहीं आता, थोड़ा रशीलेदार होना चाहिए, घास हरी घास होनी चाहिए, हरे पत्ते होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ आपके खलियां होनी चाहिए। अब खलियां तो सूखी रहती है पर उनको गीला करके दिया जाता है, थोड़ा रसीलापन होता है, जूसीनेस होना चाहिए। होता है ना कि हम जूस पीते हैं तो हमको अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश फ्रेश लगता है, पशुओं के केस में भी सेम होता है। फोर्थ है आपका भारीपन। देखिए भारीपन से मतलब ये नहीं कि लोहा लाके दे देंगे, भारीपन से हम मतलब है कि पशु जब उस खाने को खाए, उस खुराक को खाए, तो उसकी अवधि अधिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपने खिलाया, 5 मिनट बाद उसको फिर भूख लग रहा है, 10 मिनट बाद फिर भूख लग रहा है, या 1 घंटे बाद फिर भूख लग रहा है। थोड़ा सा भारीपन, हैवीनेस होना चाहिए कि अगर वो सुबह खाए तो दोपहर तक या शाम तक उसका पेट क्या रहे, भरा रहे, या उसको आहार जो आपका पोषक तत्व है ना वो मिलते रहे। तो यही यहाँ भारीपन से मतलब हैवीनेस। ये मत समझ लीजिए एकदम 5 किलो का लोहा लेके उसको खाने के लिए भाई भारी है खा ले, ऐसा नहीं है। ठीक है, भारीपन में क्या है कि उसको ज्यादा से ज्यादा समय तक वो भोजन उसके शरीर में रहे और उसको ऊर्जा प्रदान करते रहे। नेक्स्ट है विविधता, डाइवर्सिटी। अगर मैं आपको हर दिन एक ही चीज खिलाऊं आप बोर हो जाओगे। अभी मत बोलना कि चावल कॉमन चीज है, ठीक है, फिर भी देखना चावल से भी बहुत लोग बोर हो जाते हैं, कुछ दिनों बाद बोल देते हैं कि यार रोटी बना दे यार, आज बाहर का खा लेते हैं यार, आज तंदूरी खा लेते हैं। तो यही होता है। और सब्जियों में तो ये हो ही नहीं सकता, अगर सुबह कोई सब्जी बनी हो वही शाम को अगर मिल जाए तो पता नहीं, आप तो माथा वाथा फोड़ के एकदम किचन विचन तहस नहस कर देते हैं। तो पशुओं के केस में भी यही होता है, पशुओं को भी नहीं पसंद आता है कि आप लगातार एक चीज दें, वेरिएशन लाइए। क्या है, अगर आपने एक बार मूंग दे दिया है, मूंग की खली दे दिया है, तो अगली बार क्या करिए, चना की खली दे दीजिए, घास दे दीजिए। घास में भी थोड़ा सा वैरायटी ले आइए, नेपियर घास है आपका, सूडान घास है, बहुत सारे घास है, ये सब दिए जाते हैं आपके। ठीक है,
तो ये सबसे अच्छा क्या है आपका, जैसे बरसीम दे दिया आपने, मक्का दे दिया आपने, रिचका दे दिया, तो थोड़ा सा क्या है डाइवर्सिटी। अब ऐसा भी नहीं कि डाइवर्सिटी हर दिन करते रहो आप, एक टाइम में कि एक हफ्ते अगर आपने मक्का का क्या दे दिया, चारा दे दिया, तो उसके बाद अगले हफ्ते आप क्या कर लीजिए, बरसीम का चारा दे दीजिए, उसके बाद अगले हफ्ते क्या कर दीजिए, लोबिया का चारा दे दीजिए। थोड़ा सा डाइवर्सिटी, जिससे ना पशुओं को भी अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, खनिज व विटामिन, ये तो कॉमन सी चीज है। मिनरल्स और विटामिन आपके जो आहार है, जो भोजन है, उसमें होना चाहिए। अब देखिए जो आपका ड्राई मैटर्स रहते हैं ना, ड्राई मैटर्स मतलब जो शुष्क पदार्थ है, जो सूखे चारे रहते हैं, उसमें खनिज पदार्थ और विटामिन की संख्या बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में रहता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि रशीलापन होना चाहिए, ठीक है, रशीलापन होना चाहिए। नेक्स्ट आपका स्वच्छ होना चाहिए खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल राशन में क्या है, खाना स्वच्छ, एकदम ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के दे रहे हैं, वो थोड़ा साफ सुथरा। जैसे आपको साफ सुथरा खाने को अच्छा लगता है, भाई पशु है वो भी एक जीवित प्राणी है, जैसे आप अपनी देखरेख करते हैं उसकी भी जरूरत है। तो क्या जरूरत है कि आप उसको क्या करें, जो खाना दे रहे हैं वो स्वच्छ दें, शुद्ध दें। ऐसा नहीं कि एकदम सड़ा गला कुछ भी लाके दे रहे हो, भाई वो नहीं करना ऐसे, ठीक है, गलत होगा ये, बिल्कुल गलत होगा, पाप है ये। नेक्स्ट है आपका जल, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडियल राशन में आपका जल होना चाहिए, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। पशुओं के शरीर में 70 से 80% जल ही तो पाया जाता है, हमारे शरीर में 70% रहता है, गाय के केस में 70 से 80% रहता है। जो आपके छोटे छोटे वो काफ रहता है ना, या फिर आप जो एम्ब्रियो रहता है, उसमें तो 90% तक का क्या रहता है, मॉइस्चर या वाटर रहता है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन आइडियल राशन। आपके जो आइडियल राशन है, आदर्श आहार है, उसका बहुत ही जरूरी क्या रहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ कंपोनेंट है ये। नेक्स्ट आपका प्रोटीन, सेम वही चीज है। प्रोटीन किस चीज के लिए, आपका मरम्मत करेगा भाई, वृद्धि करेगा, तो इसको तो होना ही चाहिए। और लास्ट है सस्ता। अब ऐसा नहीं है कि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं तो आप उसको एकदम सोने के भाव बेच रहे हैं कि नहीं भैया 1 किलो आपका जो आहार है वो 300 रुपए 500 रुपए का, ऐसा नहीं। इतना होना चाहिए कि अफोर्डेबल हो, कोई किसान आपका ले सके, कोई आपका जो फार्म में रहते हैं वो ले सके, कोई व्यक्ति उसको परचेस कर सके आसानी से। तो आपका क्या आदर्श आहार का ये गुण रहते हैं, ये कुछ गुण है जो आपको पेपर में अगर पूछे गए तो आपको बताना है कि हाँ भाई इनमें से कुछ गुण है। तो ये आपकी क्लास आज यही ओवर करेंगे। अच्छा, इसके बाद की जो क्लास रहेगी ना, उसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ राशन, मतलब ये वाला क्लासिफिकेशन है ना, उसमें ये देखेंगे कि दाने क्या यूज किए जाते हैं, चारे क्या यूज किए जाते हैं, चारों में कौन कौन से यूज करते हैं, दानों में कौन कौन से यूज करते हैं। ठीक है, फिर आपका शुष्क पदार्थ का कैलकुलेशंस देखेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, जैसे टीडीएन कैलकुलेशन, डीसीपी कैलकुलेशन, क्रूड प्रोटीन कैलकुलेशन, प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, विटामिन क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये मान के चलिए कि एनिमल राशन आपका 3 से 4 वीडियो बन सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इस टॉपिक को आप पढ़ते जाएंगे ना, आपका डाउट धीरे 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 क्लियर होते जाएगा। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, और जाने से पहले फिर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है, अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है, ठीक है, लास्ट वीडियो में तो उतना अच्छा रिएक्शन था नहीं, एंड लिटरली मुझे बहुत बुरा लगा था, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, क्या ही बताऊं। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इस चीज को भी सुन ही लीजिएगा। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जैसा भी लग रहा है आप बताइए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो जो एकदम ऐसा वाला रहता है ना, इसको दबा दीजिए थोड़ा सा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है, टीम को भी अच्छा लगेगा, हम मेहनत कर रहे हैं। फिर एक तो वहां पे सब्सक्राइब रहता है, उसको भी ऐसे दबा दीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीजें देखिए, मैं अभी तक इसलिए भी नहीं बोल रहा था ना, क्योंकि शायद मुझे ज्यादा एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे मैं मेहनत करते जा रहा हूँ, जैसे जैसे हमारी टीम मेहनत करते जा रही है, जैसे जैसे आपके डायरेक्टर मेहनत करते जा रहे हैं, रियलाइज होता है कि थोड़ा सा अप्रिशिएशन ना हमें भी चाहिए रहता है। ठीक है, तो जैसा भी लगे आप बिल्कुल बताइएगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।